अनाहत चक्र की खूबियां आपको बुद्धिमान बना देगी। देखो भाई, अनाहत चक्र हृदय के अंदर है। हमारा हृदय है ना, इसमें मूलाधार जो नीचे, ये स्वादिष्टान यहाँ और मणिपुर या नाभि में, और अनाहत चक्र हृदय में है। हमारे हृदय में अनाहत चक्र है। इसको जागृत करने से बहुत फायदा होता है। इससे जागृत करने को पहले तो ये कहाँ है ये बता देता हूँ मैं। ये अनाहत चक्र जो आपने 3 नाड़ियाँ देख सुना है नहीं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना जो नाड़ी है, जिसे चित्रा भी कहते हैं, वज्रा भी कहते हैं, तत्व नाड़ी भी कहते हैं और ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, ये सूक्ष्म क्षेत्र कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जी सूक्ष्म कहलाता है। इसके अंदर सूक्ष्म तत्व क्यों, सूक्ष्म शरीर क्यों कहलाता है ये बता। कितनी चीजें सूक्ष्म शरीर में है, तब कहीं जाकर के अनाहत चक्र जागृत होता है भाई। देखो, पहले तो 5 भूत। 5 भूत का मतलब अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और फिर 5 इनकी तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां ये गुदा, मूल मूत्र का स्थान, ये जो है हाथ और पैर, ये जो है कर्मेंद्रियां कहलाती। और ज्ञानेंद्रियां 5, ये देखो आंखें, ये नासिका, ये मुख में रसना और चर्म, ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती है भाई। और 5 ही वायु है। क्या 5 वायु कौन कौन से? अपान, उसके बाद में व्यान, उसके बाद में समान, और उसके बाद में प्राण, और उसके बाद में उदान। और अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय किसे कहते हैं? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। ये चार का जो कपल है वो चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार अंतःकरण का चतुष्टय कहलाते। ये 4 भी इसमें शामिल होते हैं। और आकांक्षा, 7वां आकाश। ये 7 शरीर मिलकर के सूक्ष्म शरीर का ढांचा बनते हैं। किसका ढांचा बनते हैं? सूक्ष्म शरीर का ढांचा बनते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारा ये हृदय, हमारा ये जो है अनाहत चक्र। कौन सा चक्र? अनाहत चक्र। ये प्राणाग्नि चक्र भी कहलाता है भाई। और सूक्ष्म कौन है? ये जो है सूक्ष्म जैसे बादल है। बादल ये समुद्र से गर्मी से उड़ता है और ऊपर जाता है, लेकिन उसमें जड़ भी तो होता है, हमें दृष्टिगोचर होता है क्या? नहीं होता है। तो उस प्रकार अनाहत चक्र में सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें भूत, प्रेत, छाया पुरुष, दिव्य आत्माएं हमें दृष्टिगत नहीं होती। भाई है तो है, लेकिन हमें दृष्टिगत नहीं होती है जब तक हमारे दिव्य नेत्र नहीं खोलते हैं। ये नेत्र दिव्य, जब तक हमारा दिव्य नेत्र नहीं खोलता है तब तक ये दृष्टिगोचर नहीं होते। और कभी कभी हो जाते। ये जीवट है, ये प्राण है ना हमारे शरीर में। इस किसमें? अनाहत चक्र में मुख्य प्राण है। क्या है प्राण? प्राण का मतलब क्या है? ये श्वास निश्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं, ये श्वास और प्रश्वास कहलाते, इसको प्राण कहते हैं। और प्राण से तो हम जीवित रहते हुए, जो प्राणवान होता है उसको जीवट कहते हैं। इस अनाहत चक्र में जो प्राण सिद्धि कर लेता है उसको जीवट कहते हैं। वो ईमानदारी होती है उसमें, समझदारी होती है उसमें, क्रियाशीलता होती है उसमें, सब कुछ होता है उसमें। और वो विभूतिमय बन जाता है। क्या बन जाता है? विभूति किसे कहते हैं? देवताओं के समान, दिव्योपम, देवता के समान बन जाता भाई वो। उसे जो है किससे? इस अनाहत चक्र की सिद्धि से जो है ये प्राण सिद्धि होती है। और प्राण सिद्धि से ईमानदारी, समझदारी, क्रियाशीलता, प्रतिभाशाली, मेधावी, बुद्धिवान और सब बन जाता है भाई। इसे अध्यात्म की भाषा में इसे विभूतिमय है। कौन सी भाषा में? आध्यात्मिक भाषा में इसे विभूतिमय कहते हैं। और जो ये कार्य करता है वो अनुकरणीय कार्य करना। जो इस अनाहत चक्र को सिद्ध कर लेता है वो अनुकरणीय कार्य करने लग जाता है और उसके कई शिष्य बन जाते।
कई शिष्य बन जाते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो महापुरुष होते जो इस चक्र को सिद्ध कर लेता, प्राण शक्ति को सिद्ध कर लेता है, वह महापुरुष कहलाता है इस संसार में। तो इतनी इसकी महिमा है भाई, ये इतनी इसकी महिमा है, इसको आपको सिद्ध करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। और मुद्राएं हैं भाई इसमें, हिरण्य मुद्रा, क्या कहते हैं, हिरण्य मुद्रा। हिरण्य मुद्रा करने से क्या सिद्ध, मुद्रा का मतलब आसन भी होता है, मुद्रा भी होती है। मुद्रा का मतलब आप सीधे बैठ जाओ। इसके पहले मैं औषधि बता देता, मणिपुर में और इस दोनों में औषधि होती है, क्योंकि इसके मणिपुर में और अनाहत चक्र को सिद्ध करने में ऊष्मा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। उस ऊर्जा को कुछ शांत ज़्यादा हो जाती है, सीमित नहीं असीमित हो जाती, तो उसको शांत करने के लिए ये गिलोय कहलाती है। ये नीम गिलोय है। क्या कहलाती है? ये नीम गिलोय है। इसके टुकड़े करके, इसको पीस करके और इसको जो है निचोड़ करके और इसका जो है मधु में मिला कर, शहद में मिला करके इसके 3 दिन आप चाटें। अगर इसका प्रभाव हो आपके ऊपर तो 5 दिन इसको प्रयोग में लीजिए, तो आपका मणिपुर भी और अनाहत चक्र भी सिद्ध हो जाएगा। किसी प्रकार की बीमारी जिसे कहते हैं वो नहीं लगेगा। ये तुलसी मंजरी भी है, ये तुलसी का पौधा, ये देखो ऐसा होता है तुलसी का पौधा, और इसको मंजरी कहते हैं। ये जो है ना ऊपर, ये मंजरी कहलाती है। पत्ते भी काम में लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर अनाहत चक्र को और मणिपुर को सिद्ध करने के लिए, शोधन करने के लिए, सिद्ध का मतलब शोधन होता है, इसका शोधन करने के लिए मंजरी का प्रयोग करते हैं। और मंजरी का मतलब जो है, इसको क्या करते हैं, पीस लेते, सुखा देते, चूर्ण बना लेते हैं और मधु के साथ मिला करके इसको भी जो है भक्षण करते हैं, तो इसमें ऊष्मा भी इसकी खत्म होती है और उसका शोधन हो जाता है। इसको गुडुची भी कहते हैं हिंदी में। नीम गिलोय होती है, इसके जड़ नहीं होती, ये नीम के ऊपर अपने आप चढ़ जाती है। टुकड़ा आपके घर ले पास ले जा करके लगा दीजिए, तो आपका कोई भी जो है जड़ नहीं होगी और अपने आप जो है ऊपर चढ़ जाएगी। इतना बहुत मतलब इससे शरीर में कमजोरी तो होती ही नहीं। और पतंजलि दुकानों में ये बोतल में इसका रस मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके समान ये जो शुद्ध है, इसके समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। इसलिए आप इनका भी प्रयोग करें। और ये देखो, ये कहाँ है, ये हमारे हृदय में है भैया। अनाहत चक्र कहाँ है? हमारे हृदय में है, हृदय में स्थित है। इसकी साधना करो आप, और इससे आप प्रतिभाशाली बन जाओगे। अनाहत चक्र में साधना करने से आप बुद्धिवान बन जाएंगे, आप प्रतिभावान बन जाएंगे, आप महान पुरुष बन जाएंगे। लोग आपका अनुकरण करेंगे और आपके शिष्य बन जाएंगे। और उसका ऊर्जा का जो प्रकाश बाहर निकलेगा नहीं, वो आकर्षण शक्ति का, हर एक आदमी आपको देख करके आकर्षित होगा। कैसे होगा? जैसे लोहा होता है और लोहे का चूर्ण और चुंबक होता है, उसको रखने से लोहे के चूर्ण को चुंबक क्यों लग जाता है, नहीं? उसी प्रकार ये आभा है, आपका ऊर्जा है, चारों ओर जो निकलेगी, तेज ज़्यादा होगा नहीं तो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो लोग जो है उसकी ओर आकर्षित होंगे। ये इतना इस जो है ये, अरे भाई जो इसको सिद्ध कर, इस आसन बैठ जाएगा, इस आसन बैठ कर आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके और केवल उसको यहाँ कहाँ पर, ये बाणलिंग भी होता है इसमें, किसमें? अनाहत चक्र में बाणलिंग होता है, और उस बाणलिंग के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है, और उस छिद्र के ऊपर ये हृदय चक्र का 12 जो है दल जिसके होते हैं, कितने? क ख ग ग ड़ च छ ज ज य और टम ठम, ये 12 दल की जिसकी पंखुड़ी होती है। इस कमल के ऊपर आप आंखें बंद करके ध्यान करिए, बिल्कुल अंदर से अंदर, कितने अंदर से। और फिर ये 12 अक्षर नहीं है, 12 ऊर्जा के स्रोत हैं, ये 12 देवियां हैं, इनकी साधना करनी पड़ती है। और सब इन देवियों के बीचों बीच में यम नाम का जो है, यम है, यम इसका तत्व बीज कहलाता, वो तत्व बीज यम है।
यम 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 यम, ये साधना करने से ये सिद्ध हो जाता है और विष्णु पद को प्राप्त। ये विष्णु का वास है इसमें। देखो मूलाधार में शिव जी का या शिव जी का, और यहाँ पर विष्णु का, और यहाँ ब्रह्मा का। तो ये विष्णु का वास है। अगर आप शुद्ध साधना करेंगे इसकी, तो आप जो है विष्णु पद को प्राप्त करें। कौन से पद को? विष्णु लोक में जाएंगे, विष्णु पद को प्राप्त करेंगे। और जो है पुण्य है, अगर आप ज़्यादा पुण्य करते हैं इसको साधना करने से, और आप ज़्यादा पुण्य करते हैं तो पुण्यात्मा जो है वो विष्णु लोक में जाती है। तो आपको इसकी साधना करना चाहिए, और साधना करने में जल्दी तो करना ही नहीं चाहिए। जल्दी करने से तो वो ऊर्जा का उल्टा दूसरा प्रभाव। अनाहत चक्र की साधना आपको रोज करनी चाहिए। ये सतत पंतजलि में लिखा है ना, सतत अभ्यास हो, सतत प्रयास हो, सतत कोशिश हो, सतत लगातार निरंतर, जैसे तेल की धारा छोड़ते हैं और धारा सतत चलती रहती है, उसी प्रकार इस साधना को सतत करते रहना चाहिए। सतत करने से जो इसकी वृत्तियां है ना, सारे शरीर में जो वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा और उनके छोटे छोटे भाग जो इसको ढके हुए रहते हैं, वो सब जो है निकल जाती है अशुद्धियाँ। इसका आकार जो ऊपर अंधेरा छाया हुआ होता है ना अनाहत चक्र के ऊपर, वो हट जाता है भाई। इसके ऊपर 5 कलाएं भी छाई हुई रहती। कितनी कलाएं? ये अनाहत चक्र का ईश्वर है और इसकी काकनी शक्ति है। इसके ऊपर 5 कलाएं हैं जो इसको ढक कर के रखती है। कौन सी? निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला और शांति कला, शांति चित्त कला। ये कलाएं हैं। ये इसको ढक कर के, किसको? अनाहत चक्र को ढक कर के रखती है। इस कलाओं के मंत्र हैं। जैसे एक मंत्र बोल देता हूँ, 5 के तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं एक मंत्र बोल देता हूँ, राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपतिये निवृत्ति कलात्मने हुम फट स्वा रिम वैष्णवे जलाधिपतिये प्रतिष्ठा कलात्मने हुम फट स्वा रोम रुद्राय वैनत्मात्माय ये विद्या कलात्म हुम फट स्वा ईशानाय वायुवाधिपतिये शांति कलात्म हुम फट स्वा। और ये फिर है सदाशिवाय, सदाशिवाय और आकाशाधिपति और शांति तीर्थ कलात्मने हुम फट स्वा। ये कलाओं को हटाना पड़ता। कलाओं को क्या? जैसे ऊपर गंदा पानी है, उस गंदे पानी को यूं यूं हाथ से हटा देते हैं, फिर नीचे स्वच्छ पानी आता है। उसी प्रकार इसको प्रकृति में मिला देते हैं, महतत्व मिला देते हैं, और महतत्व से आत्मा में मिला देते हैं, आत्मा से परमात्मा में मिल जाता है। ये सब शरीर बिल्कुल विशुद्ध, सूक्ष्म शरीर में, सब सूक्ष्म शरीर की बात है। सूक्ष्म शरीर में अनाहत चक्र है, वो बिल्कुल विशुद्ध स्फटिक की तरह हो जाता है, दूध नीर की तरह होता है। और जो इसकी साधना करता है भाई, उसको केवल्य पद प्राप्त होता है। कौन सा पद? उसका आवागमन मिट जाता है। आवागमन की जो है 84 लाख की योजना। आप पुण्यात्मा हो तो पुण्य लोक में जाओगे, और आप पुण्यात्मा नहीं हो, पाप कर्म करोगे तो नर्क लोक में जाएंगे। 84 योनियाँ, कोटि कोटि प्राणों की योनियाँ, उसमें जाते हैं। लेकिन जो इसकी साधना करता है, कुंडली माँ की साधना करता है, माँ शक्ति माया की साधना करता है, और षट चक्र भेदन की साधना करता है। षट चक्र भेदन में 4था चक्र है। अनाहत चक्र कौन सा चक्र है? पहला कौन सा? मूलाधार। दूसरा कौन सा? स्वादिष्ठान। तीसरा मणिपुर, और चौथा अनाहत। इसकी साधना करने से कहते हैं यहाँ पर परमात्मा की पास उसकी इनकी साधना करने से हमें उनके दर्शन होते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और हम जो है शुद्ध, हमारा आवागमन 84 योनियों में जो भटकते हैं नहीं, वो भटकना मिट जाता है। मनुष्य बुद्धिवान बन जाता है। सारी बुद्धियाँ कितनी धी, मनीषा और धीवान, मनीषा, ऋतंबरा, सबसे
अंत में जो ऋतंबरा बुद्धि श्रेष्ठ श्रेणियां है, धी, बुद्धि, धी, मनीषा, ऋतंबरा, ये श्रेणियां उच्च से उच्च बन जाता है भाई। जब सब लोग उसको पूजने लग जाते हैं, सब उसका अनुकरण करने लग जाते हैं, वो महात्मा कहलाना लग जाता है, वह महापुरुष कहलाना लग जाता है। इसलिए हमें कुंडली जागरण में, षट चक्र भेदन में इसकी जोर शोर से साधना करनी चाहिए और आप माँ की कृपा से आपकी साधना सफल होगी।